आज हम लोग करने वाले हैं 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट जो है वो 150 प्रश्नों का होगा, जो हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न हैं और जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके करीब का क्वेश्चन है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इसे। इस सीरीज का पहला सेट है, टेस्ट सीरीज है ये। पहला क्वेश्चन मैथ से है। सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसे 16, 24, 40, 64 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। जितने भी मैथ के क्वेश्चन होंगे मैं बस उसका आंसर टिक कर देता हूँ। जैसे इसका आंसर 2881 है, 2881 है, यानी बी इसका सही उत्तर है। मैथ्स के अलावा जो क्वेश्चन होंगे उन पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा? तो पहला देखिए दिया हुआ है, यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा, जो कि सही है। इसके बाद पदार्थ और pH मान से भी प्रायः क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पहला है नींबू का रस, तो इसका pH मान होता है 2.2, यानी कि C हो जाएगा। इसके बाद है जठर रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन। जठर रस का 1.2 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का 14 होता है। तो इस तरह से हम लोग जब मैच करते हैं तो देखते हैं कि इसका सही उत्तर जो है वो डी हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन वंस अगेन मैथ्स से है, तो मैथ्स को हम लोग स्किप करते हैं। आप अगर बना रहे हैं तो उसके लिए केवल मैं आपको आंसर बता देता हूँ कौन सा सही है। तो ये ए यानी कि 7 सही है। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानना है। पहला है टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, जो कि सही है। फ्यूज को विद्युतमय तारों से जोड़ा जाता है, ये भी सही है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, जो कि गलत है। फ्यूज के लिए जो चयनित पदार्थ होते हैं उनका गलनांक निम्न होना चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा भी कुछ हो वहाँ पे तो वो इजीली गल जाए और आने वाले खतरों को टाल सके। तो इस तरह से हमारा जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और अरुण, ये 4 दिया हुआ है। देखिए अब पृथ्वी पे हम लोग ऑलमोस्ट सारे गैसेस जो है वो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये शुक्र पे जो है वो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा पृथ्वी पर मुख्य रूप से कौन सा गैस उपस्थित है। शुक्र पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 96% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में मकान का प्रवेश द्वार सड़क के अपोजिट होता था, लेकिन इसका अपवाद मिला है इस सभ्यता के एक स्थल से। वो कौन सा स्थल है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो ये लोथल है, जहाँ आज की तरह जो सड़क है वो मेन रोड की तरफ, जो दरवाज़ा है वो मेन रोड की तरफ मिला है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? बहुत आसान सा प्रश्न है, खारवेल शासक हो जाएगा। अगला जो है महापद्मनंद, अशोक, समुद्रगुप्त, ये नहीं है, ये जो खारवेल है ये सही उत्तर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो ये RK षणमुखम शेट्टी थे। इन्होंने हमारा पहला बजट भी प्रस्तुत इन्होंने ही किया था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस राजा को लाख बख्श कहा जाता था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। और आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को ऐसा कहा क्यों जाता था? क्योंकि ये बहुत दानशील प्रवृत्ति के थे, दानी होने के कारण इन्हें ये लाख बख्श कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश का शासन सबसे लंबी अवधि का रहा था? तो दिल्ली सल्तनत में कौन से राजवंश है जिसने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? तो ये तुगलक वंश है, इसका शासन सबसे लंबे समय के लिए रहा था। और ये जो शासन रहा था ये 1320 से 1414 तक था। इवाज नामक एक व्यक्ति है, इसने दिल्ली सल्तनत के किस राजा के काल में अपने को बंगाल बिहार क्षेत्र में स्वतंत्र शासक घोषित किया था? तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपको इवाज जो है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन और गयासुद्दीन तुगलक। तो जो स्वतंत्र शासक घोषित किया था खुद को, मीन्स राजा के अधीन नहीं होकर के खुद को
शासन घोषित कर लेना। तो ये इल्तुतमिश के समय हुआ था और इवाज़ ने किया था। सुल्तान बनने के पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो ये सुल्तान बनने के पहले इल्तुतमिश जो है वो बदायूं में सूबेदार के पोस्ट पे था। भारत के 2 परमाणु परीक्षण के बीच कितने वर्ष का अंतर रहा? मतलब भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किया है, इसमें कितने वर्ष का अंतर रहा है? 10 वर्ष, 14 वर्ष, 20 वर्ष या 24 वर्ष? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भारत के 2 परमाणु परीक्षणों के बीच जो ईयर का डिफरेंस रहा है, जो साल का डिफरेंस रहा है, वो 24 वर्ष रहा है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये जगजीवन राम ने की थी। 1977 ईस्वी में किया था इन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह जांच आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये भी 1977 में हुआ था। शाह जांच आयोग कमेटी का गठन 1977 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस तारीख को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी? तो ये हो जाएगा 12 फरवरी 1922 को इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी। 1919 में किस तारीख को देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था? 17 अक्टूबर है, 23 नवंबर, 8 दिसंबर या फिर 17 दिसंबर? तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1919 ईस्वी में जो खिलाफत दिवस मनाया गया था ये 17 अक्टूबर को मनाया गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो ये नवंबर 1928 में हुआ था। सत्य शोधक समाज कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसकी स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले 1873 में। यहाँ पे एक वेन आरेख दिया गया और इसमें संबंधों के बारे में बताना है। संबंध है पक्षी, ट्यूना और कैनरी का। डी इसका सही उत्तर होगा। तैमूरलंग के आक्रमण के समय कश्मीर की गद्दी पर किसका शासन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदू शाही राजवंश का राज्य कहाँ था? पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हिंदू शाही राजवंश का राज्य कहाँ था? राजस्थान, गुजरात, कन्नौज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन तीनों में से कोई भी नहीं था जहाँ हिंदू शाही वंश का राज्य रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1999 में हुआ। सिंधु नदी जल संधि बहुत चर्चे में रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1960 ईस्वी में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 12वीं तक की शिक्षा को किस पाठ्यक्रम के संरचना के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो देखिए ये जो फॉर्मेट है ये है 5+3+3+4 का 15 वर्ष का ये पूरा प्रक्रम है और जो फॉर्मेट है वो 5+3+3+4 है। दक्षिण भारत, अच्छा मैं इसका आंसर टिक करा देता हूँ आपको। 29 तारीख को ये लाया गया था 5334, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, दक्षिण भारत के महाबलीपुरम शहर को किस शासक ने बसाया था? तो ये महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, राजेंद्र प्रथम या राजराज प्रथम? सही उत्तर हो जाएगा इस शहर के बसाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 1965 से 67 के बीच भारत के किस राज्य में अकाल की स्थिति सबसे दयनीय थी? 1965 से 67 के बीच मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो सही उत्तर है बिहार। गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास किसके बीच प्रारंभ हुआ है? तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये चीन और कंबोडिया है। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध किस महीने में हुआ था? 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो किस महीने में हुआ था? मार्च, अप्रैल, अक्टूबर या दिसंबर? तो सही उत्तर हो जाएगा बक्सर का युद्ध जो प्रारंभ हुआ था ये आपको हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था। महीना जो था वो अक्टूबर का महीना था। मौर्य प्रशासन में दीवानी न्यायालय को क्या कहा गया? तो दीवानी न्यायालय को धर्मस्थनीज कहा गया था। कंटक शोधन जो है ये फौजदारी के लिए था। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अपनाया गया है? ये रिसेंट में ही अपनाया गया है और ये तिथि है 23 जुलाई। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। भारत का नया गेंदबाजी कोच मॉर्ने मॉर्कल को बनाया गया है, ये किस देश से हैं? तो मॉर्ने मॉर्कल जो है वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी रहे हैं। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम
संविधान संशोधन अधिनियम से प्रायः प्रश्न बनते हैं। ये पंचायती राज व्यवस्था से सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है। और जो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा है वो। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें केवल आंसर बता दिया जा रहा है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 घंटिया इसका 11 पूर्वाहन होगा। विकास हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। तो पिट्यूटरी होगा। जल जीवन हरियाली अभियान बिहार में कब शुरू किया गया था? तो जो जल जीवन हरियाली अभियान है ये बिहार में प्रारंभ हुआ था और आपका जो 2019 इसका उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान ये किस वर्ष लॉन्च होगा? तो 2026 में लॉन्च होगा। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो भारत के 23वां विधि आयोग अभी है और इसके अध्यक्ष बने हैं, ऑप्शन है दिनेश माहेश्वरी, रंजन गोगोई, डॉक्टर अरुण कुमार। इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर हो जाएगा दिनेश माहेश्वरी। तो ये दिनेश माहेश्वरी जो है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न प्रायः पूछे गए हैं एग्जाम में। किस भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, राजवर्धन सिंह राठौर, पीटी उषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नील नदी से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करनी है। पहला है यह 2 नदियों से मिलकर बना है। दूसरा है यह उत्तरी सूडान एवं मिस्र में बहती है। और तीसरा है इसका मुहाना लाल सागर में है। तो 1 और 2 तो सही है। तीसरा जो है इसका मुहाना लाल सागर में है, स्टेटमेंट गलत है। इसका मुहाना जो है वो भूमध्य सागर में है। तो 1, 2 और 4 सही होगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, 10,540 इसका सही उत्तर है। राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपको अनुच्छेद 42 में वर्णित है। वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के सदनों के समक्ष कौन प्रस्तुत करवाता है? वित्त आयोग की जो सिफारिश होता है उसको संसद के सदनों के समक्ष कौन लेकर के जाता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त मंत्री, हमारे जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं वो, या फिर राष्ट्रपति। तो इसका सही हो जाएगा, ये जितने भी सिफारिश है इसको राष्ट्रपति पहुंचाते हैं। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये किस मौलिक अधिकार के तहत इस अधिकार का उल्लेख है? अब इसमें देखिए संस्कृति और शिक्षा इससे जुड़ा हुआ है ये, इसको हम लोग धर्म की स्वतंत्रता से नहीं जोड़ सकते हैं। नवंबर 2024 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो नया चरण है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमियों को बढ़ाना, सभी वर्ग के युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, अनुसूचित जनजाति, जनजाति या कृषि उद्योग, तो सभी वर्गों के लिए होगा। चिनाब नदी का उद्गम स्थल पूछा गया था। कैस्पियन सागर निम्न में से किस देश या फिर देशों का तट है? तो ये ईरान का तट बनाता है। ईरान, अजरबैजान, रूस सभी का बनाता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन जल संधियाँ मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है? तो ये मलक्का जल संधि है। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के संदर्भ में कौन से कथन सही है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण, सही है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना, ये भी सही है। सर्वाधिक जनसंख्या भी पटना, ये भी सही है। और न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा, यानी 1, 2, 3, 4 चारों सही है। बिहार का रोहतास जिला कब अस्तित्व में आया था? 1961, 72, 82 या फिर 85? तो 1972 सही उत्तर है। सूफीवाद का एक प्रमुख स्थान दरखंडा, ये वर्तमान में किस जिला में है? तो बक्सर में है। बरखान किसका उदाहरण है? नदी निर्मित, पवन, हिमानी या फिर सागरीय जल निर्मित? तो नदी और सागरीय होगा नहीं, पवन और हिमानी में देखते हैं। तो ये पवन निर्मित स्थलाकृति है बरखान। कॉस्मोस निम्न में से किस भूगोलविद्या की रचना है? तो कॉस्मोस जो है इसके लेखक है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सन स्पॉट्स यानी सौर कलंक के काले केंद्र को क्या कहते हैं? तो यह अम्ब्रा कहलाता है। चंद्रशेखर सीमा किस क्षेत्र से संबंधित है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तारा के जीवन काल का अध्ययन, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान? तो ये सही हो जाएगा तारा जो स्टार के जीवन काल के अध्ययन का। 18 संप्रदाय नामक बौद्ध साहित्य निम्नलिखित में से किसकी रचना है? नागार्जुन, नागसेन, वसुमित्र या अश्वघोष? तो ये जो 18 संप्रदाय है बौद्ध साहित्य है ये, और इसके जो रचनाकार है, इसके जो लेखक है वो है आपको वसुमित्र, ऑप्शन सी।
नीचे दिए गए भारतीय दर्शन के नाम एवं संबंधित प्रमुख विद्वान को सुमेलित करना है। न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक। ठीक है, तो न्याय गौतम ऋषि, सांख्य कपिल, योग पतंजलि और वैशेषिक के कणाद हो जाएंगे, यानी कि सी इसका सही उत्तर होगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? एक रासायनिक सूत्र जरूर से पूछता है। कास्टिक सोडा का NaOH होगा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर मरकरी और क्या प्राप्त होगा? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर एक तो मरकरी प्राप्त होता है और दूसरा जो इसका उत्पाद होता है ये ऑक्सीजन होता है। जून 2025 तक के अनुसार भारत में रामासर साइट्स की कुल संख्या कितनी है? तो अभी हाल ही में रामासर साइट्स की संख्या बढ़ी है और अभी ये 91 पे पहुंच गई है। इनमें से कौन सा मरुस्थल ईरान में है? मैं एक बार ऑप्शन को ऊपर कर देता हूँ। दस्ते कबीर, दस्ते लूट, रूब अल खाली, एक से अधिक। और स्थल पूछा है ईरान, तो दस्ते कबीर भी है, दस्ते लूट भी है, रूब अल खाली भी है, यानी एक से अधिक सही उत्तर होगा। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत भारत में किस राज्य से शुरू हुआ था? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत बिहार, केरल, राजस्थान या पश्चिम बंगाल? सही उत्तर होगा राजस्थान। वंस अगेन मैथ्स का क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। सही उत्तर पे मैंने टिक कर दिया है। 12:48 अब अपराह्न में। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.461 × 10⁻15 के बराबर होता है। पौधे अपनी जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। यह कार्य किस कारण से होता है? तो ये परासरण सघनता की विभिन्नता से होता है। चंगेज खां के आक्रमण के समय दिल्ली की सल्तनत पर जो राजा था वो इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला बलबन किस सुल्तान का गुलाम था? तो ये इल्तुतमिश का गुलाम था। मोनोन्यूक्लियोसिस किस प्रकार फैलता है? संदूषित लार से, विचलित होती हुई वनस्पति से, संदूषित जल से या फिर पकाए हुए से? तो ये लार से होगा। मानव शरीर में पानी की मात्रा शरीर के 60% से अधिक होती है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, ये जो विचार है ये किस राजनीतिक पार्टी का था? तो ये हो जाएगा आपको कम्युनिस्ट, इंडियन नेशनल, स्वतंत्र पार्टी या भारतीय जनसंघ। ये 4 ऑप्शन है। तो किसने कहा था भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए? तो ये स्वतंत्र पार्टी ने कहा था। वंस अगेन मैथ्स का क्वेश्चन है। 100 से 50 तक के प्राकृत संख्या है जो 9 से भाज्य है, 44 है। एक और मैथ का क्वेश्चन था। कृत्रिम मधुरक एवं उसका गन्ना शर्करा की तुलना में मिठास में कौन सही सुमिलित है? वो यहाँ से चेक करना है। सैक्रिन, एस्पेर्टम, एलिटेम और सुक्रालोज। तो यहाँ पे एलिटेम का जो है वो सही है, 2000 होता है। सुक्रालोज और अन्य तीनों गलत है। भारत की तटरेखा में 47.6% की वृद्धि हुई है, जो 1970 के दशक में 7516 से बढ़कर 11098.8 किलोमीटर हो गई है। तो इसको अगर हम लोग फर्स्ट टाइम देखें कि 47.6% की वृद्धि हुई है तो ये आपको रॉन्ग लगेगा, लेकिन ये ऑप्शन सही है। आते हैं दूसरे पर। इसमें पश्चिम बंगाल का 357% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 157 किलोमीटर से बढ़कर 721 किलोमीटर हो गया है। तो ये भी सही है। अभी हाल ही में आपको बांग्लादेश के साथ भी कुछ कॉन्क्लेव का हस्तांतरण हुआ। इसके अनुसार भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पश्चिम बंगाल हो गया है। ये लाइन गलत है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पश्चिम बंगाल नहीं है। इसके अनुसार तमिलनाडु की तटरेखा भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा बन गई है। ये सही है, यानी 1, 2 और 4 इस ऑप्शन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नेताओं के नाम दलों को सुमिलित करना है। S.A. डांगे एक तरफ नेता का नाम है, एक तरफ पार्टी का नाम है। तो S.A. डांगे कम्युनिस्ट पार्टी से थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ से थे, मीनू मशानी स्वतंत्र पार्टी और अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। भारत चीन संबंध के संदर्भ में कौन तथ्य सही है? पहला है 1949 में चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को भारत ने मान्यता दिया था, कि सही है। दोनों देशों के बीच पंचशील समझौता अप्रैल 1954 में हुआ, ये भी सही है। तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा 1959 में भारत है, ये भी सही है। अक्टूबर 1959 में जो आक्रमण हुआ, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जून 2025 को विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग, UPSC ने लॉन्च किया है।
ऑपरेशन शिवा किसके लिए शुरू किया गया है? बद्रीनाथ, चारधाम, अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ। तो अमरनाथ यात्रा। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने जो पौधा लगाया था वो सिंदूर का पौधा था। पॉलीथीन एक बहुलक है, इसका एकलक कौन सा है? तो ये एथिलीन है। निमोनिया रोग निम्न में से किसका उदाहरण है? विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर न्यूनता रोग का? तो निमोनिया जो है ये जीवाणु जनित है और आपको साइंस में एक रोग और उसके कारक से जरूर ही क्वेश्चन रहता है। पायरोलुसाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो ये मैग्नीज का अयस्क है। समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस स्थान पर बनाया गया है? तो कन्याकुमारी है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो ये खिलाड़ियों की संख्या 5, 4, 3, 2 ऑप्शन में है। 4 इसका सही उत्तर है। महाबोधि महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो महाबोधि महोत्सव मध्य प्रदेश में हुआ। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बिहार से। विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक कौन बनी है? तो ये नगोजी ओकोंजो इवेला है। डॉक्टर विवेक देवराय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डॉक्टर विवेक देवराय जो है वो अर्थशास्त्री थे। ढलवा लोहा, इस्पात और पिटवा लोहा किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है? तो ये लोहा के 3 अलग अलग प्रकार है जिसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो सबसे अधिक ढलवा लोहा में होता है। शुष्क हिम यानी ड्राई आइस के संबंध में क्या कथन सही है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम कहते हैं, सही है ये। कार्बन डाइऑक्साइड कणों को संपीड़ित करने पर शुष्क हिम बनता है, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम छत्रपति संभाजी नगर किया है। यहाँ एक बताना है 1 नवंबर को कितने राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 6 राज्यों का नाम है इसमें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो ये सभी सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होगा? तो ये MgOH2 होता है। जाफरवादी किस पालतू पशु का नस्ल है? भैंस का है। स्वतंत्र भारत में पहली शिक्षा नीति कब लाई गई थी? तो यह 1968 में लाई गई थी, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बिहार के किस जिले में गोगाबिल झील है? बेगूसराय, कटिहार, कैमूर और रोहतास। तो बिहार के किस जिले में? अच्छा, इसका आंसर तो अभी ठीक हो गया। 1968 में कटिहार में गोगाबिल झील है। बिहारी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने कौन है वो? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, ललित मोहन शर्मा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी नदी म्यांमार में बहती है? इरावती और साल्विन दोनों ही बहती है। कौन शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? विजयवाड़ा, सांगली, नासिक, एक से अधिक। तो विजयवाड़ा और सांगली दोनों हैं। निम्न में से कौन संस्थान लखनऊ में स्थित है? भारतीय दलहन, चावल, गन्ना या तंबाकू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको भारतीय जो हम लोगों का अनुसंधान केंद्र है उसका डिपार्टमेंट जो लखनऊ में स्थित है वो है आपको भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। पूर्व मध्यकाल में कारकोट वंश का शासन किस क्षेत्र में था? तो कारकोट वंश तमिल, बंगाल, विंध्य या कश्मीर। कारकोट वंश कश्मीर क्षेत्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका मैं आंसर टिक करा देता हूँ। पूर्व मध्यकाल में कारकोट वंश कश्मीर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान कहाँ है? कुंडली, तंजावुर, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों सही उत्तर है। आरंभिक 3 पंचवर्षीय योजना एवं संबंधित मुख्य उद्देश्य विशेषताओं को सम्मिलित करना है। पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था वो और तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो द्वितीय जो था वो समाजवादी समाज का प्रारूप था और तीसरा जो था वो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता था। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया था? भारत का पहला जो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है ये लेह अर्थात लद्दाख में लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 ईस्वी में लाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये 2016 में। वंस अगेन मैथ का क्वेश्चन है तो आप इसका केवल आंसर देख करके टिक कर लीजिए। 112 का जो आंसर है 7 3 40 का समुच्चय संख्याओं का मध्य है, 6 3 27 बी होगा। पोटेशियम आयन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये 8 होते हैं। जुलाई 1946 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार किसके हाथों में सौंपा था?
JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है? इंडिया विंस फ्रीडम, देन तुर्जमानुल कुरान, और ये दोनों ही मौलाना अबुल कलाम की रचना है। नाइट्रोजन अणु में किस प्रकार का बंधन होता है? एकल, द्वि, त्रि या फिर वैद्युत संयोजक? तो त्रि सहसंयोजक बंधन होता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी प्राचीन भारत के इतिहास में किस वंश का राजा था? तो ये सातवाहन वंश से जुड़ा हुआ है। NCERT जो है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 51, 56, 61 या 71? तो सही उत्तर हो जाएगा NCERT का जो स्थापना यानी कि संस्थापक वर्ष है वो है आपको आज़ादी के बाद 1951, 1956, 1961, 1971। 1961 इसका सही उत्तर है। फ्लड बांध इंडिया ऐप, ये जल शक्ति मंत्रालय ने जारी किया है। कुछ पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूलते हैं, आमतौर पर 50-100 साल बाद। ये बड़ी संख्या में फल पैदा करते हैं और मर जाते हैं। इसमें से पौधे को पहचानना है। स्ट्रोबिडेंथस कुंथियाना, बेम्बूसा वुल्गोरिस, तो बेम्बूसा वुल्गोरिस इसका सही उत्तर है। बिहार राज्य सार्वजनिक अस्पताल में निःशुल्क दवाई के वितरण में पहले स्थान पर आता है। संविधान के आरंभ के समय संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? तो आरंभ में जो मूल कर्तव्य की संख्या थी वो 10 थी। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था? लंदन में भारत के उच्चायुक्त होंगे, इस कार्यालय का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा आपका जो लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन हुआ था, ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? संसद का समिति है ये लोक उपक्रम समिति, और इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो आपको 30, 22, 15, 10, तो 30 प्राक्कलन में होता है, 22 तो समितियों में होता है, डिफरेंट समितियों में। लोक उपक्रम समिति की जहाँ तक बात है तो इसके भी सदस्य 22 होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का किस अनुसूची के साथ संबंध है? तो ये 7वीं अनुसूची यानी सूचियों वगैरह विषय के बारे में है। मेघालय भारत का 21वां क्रम से बना हुआ राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32A से संबंधित सही तथ्यों का चयन करना है। इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में अंततः स्थापित किया गया था, जो कि सही है। 43वां संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया, ये भी सही है। इसके द्वारा व्यवस्था की गई थी कि राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता को केवल 32 के अधीन नहीं तय किया जा सकता है, तो ये भी यानी तीनों लाइन सही है। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ये किस संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो ये 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 2015 में लाया गया था, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। ये दर्पण कौन सा है बताना है। अवतल गोलीय, इसकी फोकस दूरी धनात्मक है, यह एक अभिसारी दर्पण है। तो पहला जो लाइन है कि ये जो दर्पण है यह अवतल गोलीय दर्पण है, सही है ये। इसकी यह एक अभिसारी दर्पण है, ये भी सही है। इसकी जो फोकस दूरी है ये धनात्मक होती है, स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ए और सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, ग्लूकोज का विघटन होता है और एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। तो पहला जो लाइन है वो सही है, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता है। बाकी जो 1, 2, 3 जो है ये तीनों सही है। चौथा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये गलत है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ताइवान को किस देश में निर्मित हार्पून मिसाइल सिस्टम का पहला बैच प्राप्त हुआ है? तो ये सही उत्तर होगा। ताइवान को जो हार्पून मिसाइल मिला है ये अमेरिका, इजराइल, जापान या रूस, तो अमेरिका से प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 132, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, स्टेटमेंट गलत है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है, केवल 2 जो है वो सही है।
1975 में आपातकाल की उद्घोषणा किस राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे और आधार था देश में अंदरूनी गड़बड़ी। मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होता है? तो ये एक तो है आपको 2-3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखता है। संसाधनों की संधारणीयता के लिए कौन सा प्रयास उपयोगी होगा? आवश्यकता नहीं होने पर लाइट और पंखों को बंद कर देना, सही है। सीढ़ी की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल, ये गलत है। जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत कराना, ये भी सही है। वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनर का उपयोग करना, ये भी सही है। स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय कार, ये गलत है। यानी ये बी, ए, सी और डी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? इस तरह के डेट पिछले कुछ समय में देखने को मिला है आपको बीपीएससी के प्रीलिम्स में। इसका सही उत्तर होगा 28 मई 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न संख्या 137। मुनाल सैटेलाइट को नेपाल ने विकसित किया है। इसमें सही उत्तर चुनना है, नीचे कूट है। पहला लाइन है मुनाल सैटेलाइट को नेपाल ने विकसित किया है, जो कि सही है। नेपाल स्पेस स्टार्टअप अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान नेपाल ने इस सैटेलाइट के डिजाइन और निर्माण में खड़गपुर के छात्रों की मदद ली, ये गलत है। इस सैटेलाइट का उपयोग धरती की सतह पर वनस्पति घनत्व का डेटाबेस बनाने में किया जाएगा, जो कि सही है। NSIL का ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया, ये भी सही है। यानी 1, 3 और 4 सही है। भारत का ऐरावत बहुत चर्चे में रहा है, ये है क्या? नौसेना का युद्धपोत, DRDO द्वारा तैयार मिसाइल, असम के हाथी का एक अत्यंत प्रचलित प्रजाति और भारत का एक सुपर कंप्यूटर। तो सी तो कभी भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा डी। और प्रायः जो शब्द पूछते हैं ना, इससे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन देते हैं, तो वो प्रायः सही नहीं होता है। मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र से जुड़ा हुआ गलत कथन पहचानना है। पहला है कोशिकाएं सिरा का निर्माण करती है, सही है। लसिका को उत्तक द्रव कहा जाता है, ये भी सही है। प्लेटलेट रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं, यही सही है। लेकिन उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है, ये गलत है। अब 10 के जैसा क्वेश्चन बचा हुआ है। इस तरह का सीरीज हम लोग अब कंटिन्यू आपके साथ शेयर करते रहेंगे हम लोग। तो चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमसे। पौधे में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प गलत है? पहला, जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का, जो कि सही है। जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है, नहीं, जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय नहीं होती है, ये गलत है। सी और डी भी सही है, यानी कि जो हमारा गलत है वो जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होना, ये गलत है। दिसंबर 2024 में पटना में बिहार निवेशक सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसमें सर्वाधिक निवेश जो प्राप्त हुए थे वो किस क्षेत्र में प्राप्त हुए थे? सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, नवीकरणीय ऊर्जा। तो खाद्य प्रसंस्करण सही उत्तर होगा। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है? प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और वास्तविक होने पर ऋणात्मक। बाल गंगाधर तिलक को पहली बार कारावास की सजा 1882 में मिली थी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अलैंगिक प्रजनन से संबंधित है। स्तंभ 1 और 2 को मिलाना है। लिशमैनिया ईस्ट, प्लाज्मोडियम हाइड्रा। लिशमैनिया द्विखंडन होता है, ईस्ट मुकुलन होता है, प्लाज्मोडियम बहुखंडन होता है, जबकि हाइड्रा पुनर्जनन होता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है? आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं। दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो देखिए, आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं, जो कि सही है, और एक कुछ हद तक कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, तो ये सही है। भारत के इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल किसे कहा जाता है? एक तो हड़प्पा वाला रहा, इसके बाद 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के काल को। 10 राजन युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? 6ठे, 7वें, 9वें और 10वें। 10 रागी युद्ध जिसे बोलते हैं, 7वें में है। भारत में कैंपस स्थापित करने वाला अमेरिका का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये इलिनोस टेक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य का रहा है? तो ये आयोजित हुआ बिहार में, और इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया वो राज्य है महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। आखिरी क्वेश्चन, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के कितने जिलों को मिलाकर झारखंड का निर्माण किया गया? मतलब बिहार से कितने जिला कट किए गए थे? तो ये 18 जिला कट किए गए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा।